चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के होए राम। ए भैया शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। ए भैया संग संग बाराती चले, घुड़वा दौड़ाए के, बाजे बजाए के होए राम। ए भैया संग संग बाराती चले, घुड़वा दौड़ाए के, बाजे बजाए के हो राम। गोरा के ब्याह की लगन पत्रिका लिखवाई, नारद जी के हाथ वो चिट्ठी ब्रह्मा जी तक पहुंचाई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सबको बाँच सुनाई थी, ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सबको बाँच सुनाई थी। शंकर की बारात चलेंगे सबने खुशी मनाई थी, शंकर की बारात चलेंगे सबने खुशी मनाई थी। आजकल विवाह होते हैं और सबसे पहले एक चिंता होती है, जैसे ही विवाह तय हुआ सबसे पहले चिंता विवाह की पत्रिका बनाओ, और पत्रिका भी बाप रे बाप, आदमी सारी शान और शौकत पत्रिका में, इतना बड़ा निमंत्रण कार्ड, इतना बड़ा निमंत्रण कार्ड, इतना बड़ा निमंत्रण कार्ड। मैंने बताया भगवान शंकर का जीवन आदर्श और भगवान शंकर का विवाह। आप जितने लोग बैठे हुए हैं, देखिए सबसे पहले बोलता हूँ संकोच छोड़िए, और इतनी देर के लिए मान लीजिए जैसे भगवान शंकर के विवाह में कौन लोग गए थे, सबसे आगे कौन लोग गए थे भगवान शंकर के विवाह में? भूत। देखो मैंने बताया भूत को खुद को टेंशन नहीं होता है, भूत के कारण दूसरों को टेंशन होता है, लेकिन भूत को अपने आप में कोई टेंशन नहीं। अगर टेंशन नहीं पालना तो भूत बनो। भगवान शंकर का विवाह हुआ, देखो आप पत्रिका लिखनी थी, ऐसा नहीं हुआ बहुत बड़ी कोई मार्केट जाए पत्रिका छपाए, कोई सोफिस्टिकेटेड काम नहीं, सीधे सीधे पत्रिका लिखवा ली गई, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा दी, भैया भगवान शंकर का विवाह है, पार्वती की शादी है, आओ देवता लोग। कि हिमगिर ने गोरा के ब्याह की लगन पत्रिका लिखवाई, नारद जी के हाथ वो चिट्ठी ब्रह्मा जी तक पहुंचाई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सबको बाँच सुनाई थी, शंकर की बारात चलेंगे सबने खुशी मनाई थी। तो देवता करे तैयारी अपनी अपनी सवारी, देवता करे तैयारी अपनी अपनी सवारी, लेके कैलाश चले झंडे उड़ाए के, बाजे बजाए के होए राम। ए भैया शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। ए भैया संग संग बाराती चले, घुड़वा दौड़ाए के, बाजे बजाए के हो राम। शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया, शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया। हार सिंगार बनाने वाला सब सारा सामान लिया, हार सिंगार बनाने वाला सब सारा सामान लिया। आजकल भी होता है, पहले भी होता था। पहले विवाह होते थे 20-20 दिन के बहाने, दूल्हे को हल्दी लगा रहे हैं, आज यहाँ हल्दी, कल वहाँ, परसों तेल लगाना। और आजकल तो दूल्हा इधर सगाई संबंध तय हुआ कि उधर सीधा ब्यूटी पार्लर। अच्छा मैंने इसलिए कहा जब भी हम भगवान के भजन सुने, गीत देखें, चित्र देखें, उपासना करें, मूर्ति के दर्शन करें, ध्यान रखें स्वरूप क्या कहता है। भगवान शंकर के गण इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया पहले सुनो। शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया, शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया। हार सिंगार बनाने वाला सब सारा सामान लिया, हार सिंगार बनाने वाला सब सारा सामान लिया। राख मंगाकर शमशानों से उसकी लेप बनाई थी, राख मंगाकर शमशानों से उसकी लेप बनाई थी। जय भोले बम भोले कहकर तन पर वही चढ़ाई थी, जय भोले बम भोले कहकर तन पर वही चढ़ाई थी। तो चूड़े में कुंडल वाला, चूड़े में कुंडल वाला,
बैठा था फणियल काला, मस्ती में झूम रहा फणवा हिलाए के, जिभवा घुमाए के। भैया शिव जी भी आने चले, पालकी सजाए के, प्रभु रामाए के हो राम। भैया संग बाराती चले, घुड़वा दौड़ाए के, बाजे बजाए के हो राम। पार्लर में भगवान शंकर के श्रृंगार का मौका आया तो शमशानों से भस्मी मंगाई गई। और शमशानों की भस्मी क्यों? भगवान शंकर अपने शरीर पर शमशान की भस्मी धारण करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम दुनिया में तमाम पाप, अनैतिक कार्य, भ्रष्टाचार, गलत गलत काम इसलिए कर लेते हैं, हम सोचते हैं हमको हजारों वर्ष जीना है। लेकिन जिस दिन हमको पता लग जाए कि शरीर एक दिन जलकर राख होना है, हमको मरना है, जिस दिन मरने का विचार आ जाए आदमी उस दिन संत बन जाता है। भगवान शंकर अपने शरीर पर प्रतिपल भस्मी लगाते हैं ताकि प्रतिपल विचार रहे एक न एक दिन मरना है। इतनी भागवत कथाएं माननीय प्रेम जी गुप्ता जिनके घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, कितने ही भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं, रामायण कथा का आयोजन करवाते हैं। पर मैं पूछता हूं, इतनी बार भागवत कथा का आयोजन हुए, सबसे पहले भागवत कथा का आयोजन हुआ था गंगा नदी के किनारे। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को भागवत सुनाई थी और उनको जीवन मुक्त कर दिया था। उसके बाद में हजारों लोगों ने भागवत कथा सुनी और हजारों लोगों ने सुनाई। आज तक कितने लोग जीवन मुक्त हुए? क्योंकि बाकी लोगों ने भागवत कथा को मनोरंजन बनाया। फलां संत से भागवत कथा सुनना है, अच्छा संगीत है उनके पास में, खूब नाचने का मौका मिलेगा। अरे डिस्को में नहीं नाचे, भजन में जाके नाच ले। नाचने की प्रवृत्ति तो कहीं गई नहीं, हमने उसको मनोरंजन बनाया। परीक्षित इसलिए मुक्त हुआ था क्योंकि परीक्षित को 7 दिन बाद नाक डसने वाला था। उसको पता था 7 दिन बाद मरने वाला हूं। जिसको प्रतिपल मौत की चिंता लगनी है वो तो संत बन ही जाएगा। हमारे ऊपर धर्म तब असर करेगा जबकि हमको याद रहे हमको इसका क्या उपयोग है। हम मौत को भूल चुके हैं। हम जिंदगी में सोचे जिएंगे, दूसरों का खून पिएंगे और फिर आराम से जिएंगे। जब तक ये धारणा रही, धर्म हमारे लिए प्रॉपर असर नहीं कर सकता। भगवान शंकर के शरीर पर लगी भस्मी हमको बताती है जीवन की नश्वरता को प्रतिपल याद रखो। कि शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया, हार सिंगार बनाने वाला सब सारा सामान लिया। राख मंगाकर शमशानों से उसकी लेप बनाई थी, जय भोले बम भोले कहकर तन पर वही चढ़ाई थी। तो जूड़े में कुंडल वाला बैठा था फणियल काला, मस्ती में झूम रहा फणवा हिलाए के, जिभवा घुमाए के होला। भैया आने चले, पालकी सजाए के, प्रभु रामाए के हो राम। पर त्रिलोचन राजे दूज का चंद्र विराज रहा, मस्तक पर त्रिलोचन राजे दूज का चंद्र विराज रहा। डम 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 रू बाजे त्रिशूल हाथ में साज रहा, डम 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 रू बाजे त्रिशूल हाथ में साज रहा। भोले बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला, बागांबर त्रिशूल हाथ में और कांधे पर मृगछाला। तो गंगा की धारा बहती, गंगा की धारा बहती, कल 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 करके कहती, पूरी नजर से इनको रखना बचाए के, मुकरा डुबाए के। भैया शिव जी आने चले, पालकी सजाए के, प्रभु रामाए के हो राम। भैया शिव संग बाराती चले, घुड़वा दौड़ाए के, बाजे बजाए के हो राम।
पर चढ़ आए। विष्णु और लक्ष्मी थे दोनों गरुड़ के ऊपर चढ़ आए। दाढ़ी वाले ब्रह्मा अपनी हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए लेकर ऐरावत हाथी। वैसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। तो मस्ती में हरि गुण गाते, मस्ती में हरि गुण गाते, नारद जी बीन बजाते। शंकर के बने बराती वीणा बजाए के, तारों को सजाए के होरा। भैया जी आने चले काल की सजाए के, प्रभु जी रमाए के होरा। भैया संग संग बाराती चले, घोड़ा दौड़ाए के, बाजे बजाए के होरा। भगवान शंकर ने देखा तमाम देवता आ गए, ब्रह्मा इंद्र वरुण। पर भगवान शंकर ने एक बात देखी, नाई की बारात में सब ठाकर ही ठाकर। पहले बारात जाती थी, विवाह होता था, भाई जमाई रिश्तेदार नातेदार सब बुलाए जाते थे। और क्यों बुलाए जाते थे? तमाम रिश्तेदार पहले विवाह में आते थे, कार्यक्रम में आते थे, वो घर का पूरा काम संभालते थे। और आजकल जितने रिश्तेदार आए घर का उतना टेंशन बढ़ता है। हर आदमी बिल्कुल ऐसा मेहमान बन के आता है, घर के आदमी भी मेहमान बन जाते हैं। भगवान शंकर ने देखा जितने देवता आए, क्योंकि सुर नर मुनिजन सबके रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ऐसे लोगों से दोस्ती कभी निभ नहीं सकती है। हमारे दोस्त भले नीचे लोग हो, छोटे लोग हो, छोटी जाति, अरे जाति क्या छोटी बड़ी होती है। भगवान शंकर ने सिखाया जग में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ प्रेम का नाता, इस नाते से बड़ा कोई नाता नहीं होता। भगवान शंकर देखा नाई की बारात में ठाकर ही ठाकर, नंदीगण को बुलाकर कहा, अरे भाई नंदी, इनसे अपना काम नहीं चल सकता, अपने असली दोस्तों को बुला कर लाओ। असली दोस्त, अब शंकर जी का असली दोस्त कौन? कि नंदीगण से कह बाबा ने अपने सब गण बुलवाए। नंदीगण से कह बाबा ने अपने सब गण बुलवाए। शंकर की बारात चलेंगे खुशी मनाते सब आए। शंकर की बारात चलेंगे खुशी मनाते सब आए। यक्षों और पिशाचों के संग भूत प्रेतों के टोले, यक्षों और पिशाचों के संग भूत प्रेतों के टोले। अरे बाप रे बाप, यक्षों और पिशाचों के संग भूत प्रेतों के टोले, मस्ती में सब हरि गुण गाते। जय भोले बम बम भोले, जय भोले बम बम भोले, जय भोले बम बम भोले। तो जय भोले बम बम भोले। कोई पतला कोई मोटा, कोई पतला कोई मोटा, कोई लंबा कोई छोटा, काले और नीले पीले टोलियां बनाए के सज के सजाए के। भैया जी आने चले काल की सजाए के, प्रभु जी लगाए के होरा। भैया संग संग बाराती चले, घोड़वा दौड़ाए के, बाजे बजाए के होरा। बाप रे बाप, एक तो भूत, और भूत भी स्पेशल क्वालिटी के भूत, वैसे स्पेशल क्वालिटी के भूत। कुछ हिंदी बोलने वाले, कुछ अंग्रेजी बोलने वाले, कोई मराठी में आमचा तुमचा बोलने वाले। तो वो तो एक बार तो ऐसा हुआ, भगवान शंकर ने कलयुग में कहा भैया नंदीगण अपने भूतों को बुला के लाओ। तो जितने भूत आए वही चिल्लाए, हेलो शंकर जी, आए शंकर जी, बाय बाय शंकर जी। शंकर जी ने कहा कमाल हो गया, पिछले अपने भूत थे, अपने सतयुग के जमाने के भूत, वो तो हर हर बम बम नारे लगाते थे। ये आजकल से कौन से भूत आए, हेलो हाय बाय, हेलो वैलेंटाइन डे, शंकर जी ये कहाँ के भूत हैं? तो बाद में उनको बताया नंदीगण ने कि महाराज जी वो जो भारत के भूत होते थे, वो तो पहले होते थे, कभी कभी मरते थे, मुक्त हो जाते थे। अब आजकल भारत के लोग तो मुक्त हो जाते हैं। अब ये कौन से भूत हैं कि जो ना परिवार को माने, ना परंपराओं को माने, ना रीति को माने, ना रिवाज को माने, और शराब पी पी के 9 वर्ष मनाते मनाते एक्सीडेंट में मर जाए, ऐसे भूत हैं। तो इनको तो हलो हाय सूझेगा। पर जो भी है साहब, उस समय जितने भूत आए भगवान शंकर के पास स्पेशल, कि किसी की आंखें 3-3, बाप रे, देखी 3-3 आंखें आपने? नहीं नहीं, अब दिखाऊंगा।
किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी, किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी। एक टांग से चले कोई और किसी के टांग अनेक लगी, एक टांग से चले कोई और किसी के टांग अनेक लगी। मुंह किसी का लगा पेट में और किसी का छाती में, मुंह किसी का लगा पेट में और किसी का छाती में। कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती पे, कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती पर। तो लंबा चौड़ा मुंह खोले, लंबा चौड़ा मुंह खोले, बोली भयंकर बोले। बाप रे बाप, आपने भूत देखे नहीं देखे कभी? नहीं देखे? कमाल की बात है यार। अरे एक बार तो ऐसा हुआ, एक बार अंधेरी रात, चारों तरफ सुनसान, एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई, आसपास बारिश, उसको एक मकान दिखा। जब मकान दिखा उसको लगा कहीं तो जाना चाहिए, कोई शेल्टर चाहिए, उस मकान के अंदर घुस गया। घटा टोप अंधियारा, चमगादड़ों की आवाज, व्यक्ति बड़ा घबराया, डर लगा कहीं हंटिंग हाउस तो नहीं, कहीं भूतहा घर तो नहीं, पर बाहर चाहे तो बर्फ में मरे, अंदर सोचा अंदर बैठे। बहुत देर तक परेशान रहा। बाद में उसको कोई काला लबादा ओढ़े व्यक्ति आता दिखाई दिया, और जब व्यक्ति आता दिखाई दिया तो इसने धीरे से उससे कहा, भाई साहब मैं यहाँ नया नया व्यक्ति आया हूँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये मकान भूतहा मकान तो नहीं, यहाँ कोई भूत वूत तो नहीं रहता। उस व्यक्ति ने सीधे सीधे कहा, भैया यहाँ भूत वूत रहते हैं या नहीं रहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे तो मरे हुए 50 साल हो गए। किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी, किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी। एक टांग से चले कोई और किसी के टांग अनेक लगी, एक टांग से चले कोई और किसी के टांग अनेक लगी। मुंह किसी का लगा पेट में और किसी का छाती पर, किसी का लगा पेट में और किसी का छाती पर। कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती पे, तो लंबा चौड़ा मुंह खोले, बोली भयंकर बोले। धरती गगन भर डाला भभूति उड़ाए के, बाजे बजाए के होया। भैया शिव जी भी आने चले, पालकी सजाए के, भभूति रमाए के होया। भैया संग संग बाराती चले, घोड़वा दौड़ाए के, बाजे बजाए के होया। जब सब आ गए तो बारात की तैयारी हुई। गरुड़ के ऊपर विष्णु निकले, ब्रह्मा हंस को साज चले, गरुड़ के ऊपर विष्णु निकले, ब्रह्मा हंस को साज चले। ऐरावत पर इंद्र बैठे, भैंसे पर यमराज चले, ऐरावत पर इंद्र बैठे, भैंसे पर यमराज चले। बाकी देवता भी ले चले अपनी अपनी असवारी, भोले शंकर ने देखा हो कई बारात की तैयारी। तो नंदी पर आप विराजे, नंदी पर आप विराजे, डमरू त्रिशूल को साजे, मस्ती में नंदी नाचे, सिंगवा हिलाए के, पुछवा घुमाए के होया। भैया शिव जी आने चले, पालकी सजाए के, भभूति रमाए के होया। भैया संग संग बाराती चले, घोड़वा दौड़ाए के, बाजे बजाए के होया। आगे आगे शंकर बाबा, पीछे भूत प्रेत चले। अब देखिए भूत की बात है, लोग बोलते हैं भूत क्या है। आज के बहुत पहले लोग कहते थे भूत प्रेत होते हैं, जो नहीं मानता था लोग बोलते हैं गलत आदमी है, अंधविश्वासी है। बाद में विज्ञान का दौर चला, लोग बोलने लगे भूत प्रेत होते हैं। अब कोई बोलता भूत प्रेत नहीं होते, वो अंधविश्वासी हो गया। आखिर बहुत सारी चीजें हम
कई लोग बोलते हैं आंखों से देखा हुआ ही सच है। अरे मेरा कहना आंखों देखा हुआ भी सच नहीं होता है। अब आपसे मैं कहूँ आसमान किस रंग का है, तो आप लोग कहेंगे आसमान नीले रंग का है, जबकि आसमान नीले रंग का नहीं है, आपके दिमाग का भ्रम है। बहुत कुछ हम भ्रम में जी रहे हैं। अब आज पूरी दुनिया खोज कर रही है। अमेरिका में कितने ही हंटिंग हाउस घोषित हैं, बता दें क्यों कि भूत प्रेत है। और अभी तो आप डिस्कवरी चैनल देखो, डिफरेंट चैनल देखो, तो उस पर तो भूतों के बारे में कई तरह के प्रोग्राम आते हैं। कितने तंत्र मंत्र पे पूरी आज की दुनिया दीवानी है। हमारा कहना नहीं है, मैं भूत के उस स्वरूप में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन केवल एक बात कहना चाहता हूं, भूत क्या है। आप भूत को भूत प्रेत से छोड़ दो, लेकिन याद रखो भूत वर्तमान और भविष्य। अगर आप भूतकाल से चिपके हुए हैं तो भूत है। 3 दिन पहले वो मुझे गाली देके गया था, 2 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था, 10 साल पहले ऐसा हुआ था। आप भूतकाल से चिपके हो। अगर भूतकाल से चिपके हो तो आप जीते जागते भूत हो। अरे बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, भविष्य पर दृष्टि डालो और वर्तमान को सुधारो। अगर केवल लेके बैठ रहे उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसको देख लूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसको देख लूंगा, अरे कौन किसको देख लूंगा। समय तुमको देखने को बैठा हुआ है, आगे काल कर रहा है तेरा इंतजार। और याद रखो माननीय प्रेम जी, हम घर पे कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए कहना चाहता हूं यहां रीटेक की संभावना नहीं। यदि यही भजन स्टूडियो में गाएं, रीटेक की संभावना है, पीछे पलट सकते हैं, मिक्सिंग में ठीक कर सकते हैं, पर याद रखें हमारी जिंदगी में रीटेक नहीं होता है। एक बार जो हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत शुरश्च धारा निष्ठा दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती चरे वेती प्रचलामः निरंतरम। निरंतर चलते रहो। जो सोया हुआ है वह कलयुग है, जागा हुआ है वह द्वापर है, उठ बैठा हुआ त्रेता है, और चल दिया सतयुग है। इसलिए चलते रहो। अपने भूतपने को छोड़ो। भूत का मतलब वह भूत समझिए, लेकिन यह आनंद की बात है। वास्तव में मुझे लगा शुरू में जब हमने भजन आरंभ किए थे, आप लोग बड़े देवता के तरीके से सजाए बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे आप भूत के रंग में आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं। मैं चाहता हूँ अपना भूतपना जिंदा रखें। आगे शंकर बाबा, पीछे भूत परेत चले। आगे शंकर बाबा, पीछे भूत परेत चले। ब्रह्मा इंद्र वरुण राज और विष्णु गरुड़ समेत चले। ब्रह्मा इंद्र धर्मराज और इंद्र वरुण समेत चले। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई। चलते भोले की बारात नगर के पास आई। चलते भोले की बारात नगर के पास आई। तो सुंदर स्थान निहारा, शिवजी ने किया इशारा। सुंदर स्थान निहारा, शिवजी ने किया इशारा। देवता नाचन लागे, झंडे उड़ाए के, बाजे बजाए के। भैया हमारी कई परंपराओं के बारे में लोग बोलते हैं, ये बारात का सिस्टम क्यों, दूल्हे दुल्हन के 50 तरह के सिस्टम क्यों। ये सब सिस्टम के अंदर कोई ना कोई सामाजिक तत्व है, वैज्ञानिक तत्व है। उन तत्वों को तो समझना पड़ेगा। बिना उन तत्वों को समझे हुए हम केवल परंपरा बनाकर रखेंगे तो ये परंपरा भी हमारे लिए दुखदायी हो जाएगी। आज विदेशों में इतनी शादियां होती हैं, लिखा पढ़ी होती है कागज के ऊपर पूरी, यहां साइन करो, वहां साइन करो, कोर्ट में जाओ, और तमाम जगह साइन करने के बाद भी आज विवाह किया, 2 साल बाद तलाक, फिर वापस कोर्ट में पहुंचो। भारत में इतने विवाह होते हैं, कहीं साइन नहीं होता। क्यों काशी भाई, आपके कहीं साइन हुए थे क्या? कहीं साइन नहीं, रामकिशन जी को साइन नहीं, महेंद्र भाई के साइन नहीं, और फिर भी विवाह जिंदा। रोज रात को लड़ाई तो होती है ना, होती है रोज रात को लड़ाई होगी, सुबह वापस हम सब एक है। ये सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद भी हम आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे विवाह में जितने लोग बारात में होते हैं वे सब हमारे गवाह होते हैं। मुझे हंसी आती है, पिछले दिनों सुना मैंने एक चुटकुला।
बाहर बच्चे झगड़ रहे थे, पति पत्नी अंदर बैठे थे। पति ने पत्नी से कहा जरा देख कर आओ, बच्चे झगड़ रहे हैं, कौन है, क्यों झगड़ रहे हैं। पत्नी बाहर गई, फिर अंदर आई, अंदर आकर बोलती है देखो जी, बाहर आपके बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर अपने बच्चों को पीट रहे हैं। जो पत्नी के पुराने बच्चे, पत्नी के बच्चे, जो पति के पुराने बच्चे, पति के बच्चे, और जो दोनों के मिलके बच्चे पैदा हुए अपने बच्चे। कितनी कितनी बार विवाह हो जाए, लेकिन हमारे भारत में परंपरा है एक बार विवाह हो गया तो बोलते 7 जन्म का रिश्ता है, और 7 जन्म का रिश्ता, और जन्म जन्म का रिश्ता है कि आगे आगे शंकर बाबा, पीछे भूत प्रेत चले, ब्रह्मा इंद्र धर्मराज और इंद्र वरुण समेत चले। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई। चलते चलते बोले की बारात नगर के पास आई तो सुंदर स्थान निहारा, शिव जी ने किया इशारा, देवता नाचन लागे, झंडे उठाए के बाजे बजाए के। भैया आगे चले बाल की सजाए के, लगाए के भैया बाराती चले गुरुआ दौड़ाए के, बाजे बजाए के। जब शोर सुना पंचायत अपनी बुलवाई, हिमगिर ने जब शोर सुना पंचायत अपनी बुलवाई, हिल मिलकर सब करे स्वागत, गोरा की बारात आई। चले उधर पंचायत स्वागत, मंगल गौरा गीत, की बारात आई। चले उधर पंचायत वाले मंगल गीत सुनाते थे, चले उधर पंचायत वाले मंगल गीत सुनाते थे। उनसे भी आगे कुछ बच्चे दौड़े भागे जाते थे। बच्चों का स्वभाव होता आगे आगे भागते। अब माँ बाप स्वागत करने गए, पहले विवाह होते थे, पूरा गांव को हिमगिर ने निमंत्रण दिया, चलो अपनी बेटी की बारात आई है। ये पुराना गांव का सिद्धांत है, किसी गांव में अगर बेटी दी हुई है तो उस गांव का पानी भी नहीं पीना, वह सिद्धांत। उसकी बुराई करने वाले आजकल के जमाने का सिद्धांत। आजकल बेटी का ब्याह हुआ, पड़ोसियों को दिखा दूं, पूरे शहर को दिखा दूं, कितने बड़ा होटल में कार्यक्रम किया है, 1200 रुपए की प्लेट में खाना खिलाया है। तुम केवल अपनी समृद्धि दिखाने के लिए विवाह कर रहे हो। पहले ये विवाह इसलिए नहीं होते थे। ये सब प्रेम के नाते, प्रेम के नाते, प्रेम से जुड़ना चाहिए। यदि तुमने विवाह करके शान लगाई और 4 लोगों की आह निकल गई तो विवाह कहाँ सुख से चल पाएगा। इसलिए दोस्तों, ये विवाह जब 2 व्यक्तियों का प्रेम का संबंध हो रहा है तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। हिमगिरी ने ये नहीं किया कि मैं दिखा दूं राजा हूं, ये नहीं कि बहुत बड़ी तैयारी करके लोगों का दिल जला दूं, मेरे पास इतना पैसा है। उन्होंने सब गांव वालों से कहा चलो भाई अपनी बेटी की बारात है। हिमगिर ने जब शोर सुना पंचायत अपनी बुलवाई, हिल मिलकर सब करे स्वागत, गोरा की बारात आई। चले उधर पंचायत वाले मंगल गीत सुनाते थे, उनसे भी आगे कुछ बच्चे दौड़े भागे जाते थे। तो दूल्हे के देखे नैना, बाप रे बाप, कि दूल्हे के देखे नैना, भूतों प्रेतों की सेना, बालक तो डर के भागे, होश बुलाए के सांस बुलाए के हो। भैया